LOW प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 1 मिलीमीटर इन ए थ्रेड ऑफ रेडियस r। जो लोड दे रखा है F की वैल्यू W के बराबर दे रखी है, जो डेल्टा L की वैल्यू है वो आपकी 1 मिलीमीटर है, रेडियस दे रखा है आपको r के बराबर। सेकंड केस में F की वैल्यू दे दी 4W, रेडियस दे दी आपको 2r के बराबर। ऑल द अदर थिंग्स रिमेन सेम, एक्सटेंशन विल बिकम डेल्टा L डैश की वैल्यू बतानी है क्या होगी। बाकी चीज़ें सब कुछ सेम है, y सेम है, क्योंकि इसने बोल दिया बाकी जो चीज़ें बच गई वो क्या हैं, सेम है। तो डेल्टा L की वैल्यू बतानी है क्या हो जाएगी आपके पास, तो सेम वही F इक्वल टू क्या लगा दो K डेल्टा L, तो वाई ए बाय में L इंटू में डेल्टा L, y की वैल्यू सेम लेके चलोगे। सेकंड एरिया जो आएगा, एक में r है दूसरे में क्या दे रखा है 2r, L की वैल्यू इस केस में सेम लेके चलोगे। तो यहाँ से आपके पास जो F है वो किसके बराबर आएगा, फर्स्ट केस में अगर देखोगे यानी कि W इक्वल टू क्या हो जाएगा, y की वैल्यू y, एरिया क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर इंटू में डेल्टा L की वैल्यू है 1 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाय में L की वैल्यू L। सेकंड केस में 4W इक्वल टू y इंटू में पाई 2r का स्क्वायर इंटू में डेल्टा L आपको निकालना है डिवाइड बाय में L। दोनों का रेशियो ले लो, W से W कैंसिल, तो 1/4 इक्वल टू y पाई r स्क्वायर इंटू में 1 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाई L इंटू में L डिवाइड बाई में y पाई इंटू में 4r स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा डेल्टा L। तो y बाई पाई से y पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, L से L कैंसिल। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1/4 इक्वल टू 10 की पावर -3 डिवाइड बाई में 4 डेल्टा L के बराबर। तो यानी कि डेल्टा L की वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास 1 मिलीमीटर के बराबर ही आ जाएगी। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कोई डाउट हो तो बताओ।